जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। लेकिन आज लोग जिद इख्तियार करते, अगर कोई लड़ाई करत हो, अगर अलग करे लागो तो लोग कूद कूद के लड़ाई करत हो। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को मारने लगे और जब पड़ोसी कोई मना करने लगता है कि क्यों मार रही हो, तो माँ को और जला लाता है, तब माँ और पीटने लगती है। आज हम लोगों में जिद की बात आ गई। जिद इंसान को बर्बाद कर देती है। जैसे देवबंदियों ने जिद किया तो वो बर्बाद हो गए। ये जिद्दी हैं। नेपाल राजापुर मंडी, नेपाल में राजापुर मंडी है, सुना होगा आप लोगों ने। तो रोड के इस तरफ सुन्नियों का मदरसा, इस तरफ देवबंदियों का मदरसा। एक दिन देवबंदी का एक बच्चा सुन्नी मदरसे में गया टहलने, तो सुन्नी लड़कियों का घेर ली। उसके बाद कहे लगे आए हो तुम लोग, तकबीर होते तो खड़े काहे हो जाते हो। तो उसने कहा खड़े होकर ही सुनना चाहिए। तो सुन्नी बच्चे किताब ले आए, नूरुल इज़ा अरबी किताब है फ़िक़ह की, खोल के रखा उसके सामने। उसमें लिखा हुआ था ला यक़ूमुल इमामु वल मामूमु, न इमाम खड़ा हो न मुक़्तदी खड़ा हो, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अलस सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कहने वाला हय्या अलस सलाह कह दे तब खड़े हो। तो यार तुम लोग पहले काहे खड़े हो जाते हो। तो देवबंदी लड़का जब देखे तो वो आँख खुली, कहीं से यार ये किताब हम पढ़े, लेकिन ये मसला बिल्कुल हमरे निगाह से छुपा था। उठाया किताब, कहा हम जाकर अपने उस्ताद से पूछेंगे। लेके गया किताब, अपने देवबंदी मौलाना से कहा हजरत तकबीर बैठ के सुनना चाहिए कि खड़े होके। तो डांटा, कहा खड़े होके सुनना चाहिए ताकि मान जाए। तो वो देख चुका था, तो उसने कहा हजरत किताब में तो लिखा हुआ है बैठ के सुनना चाहिए। कहा कहाँ लिखा है बैठ के सुनना चाहिए। तो किताब खोल दिया, और जब किताब खोला दिखाया तब मौलाना थोड़ा नॉर्मल भे, कहीं बेटा सर पे हाथ रखें, कहीं बेटा मसला तो यही सही है कि तकबीर खड़े होके सुना जाए, लेकिन बेटा ज़िद की बात है, सुन्नी बैठ के सुनते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, और वो सलाम खड़े होके पढ़ते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं। बेटा ज़िद की बात है, वरना मसला तो यही सही है कि तकबीर खड़े हो बैठ के सुनना चाहिए। जी जी लड़के ने किताब बंद किया और कहा ज़िद की तालीम मौलाना आपको मुबारक हो, हमने घर छोड़ा है तो ज़िद की तालीम के लिए नहीं, हमने इस्लाम की तालीम सीखने के लिए घर छोड़ा। वो लड़का देवबंदी मदरसे से निकलकर सुन्नी मदरसे में आ गया। तो आजकल काम जिद में बहुत ख़राब होता है। सही बात है। और याद रखो ज़िद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक ज़िद्दी का वाक़या मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, और एक नवाब साहब के नौकर रहा है, उसका नाम रहा है बुद्धू। तो एक दिन नवाब साहब अपने बुद्धू से कहें यार बुधवा ससुराल जाना था। तो बुधवा कहे चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहें लेकिन हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ़ है, आप हमारा पैजामा पहन लो, हम आपके पहन ली, हम नौकर चाकर आदमी गंदा हुए तो हूँ चली। नवाब साहब कहें यार ऐसा कहाँ हो सकता है, अगर ससुराल में किसी को पता चल गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुधवा कहे जब पैजामा हमार हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। सही बात। तो कहें ध्यान रखना, कहें हाँ ध्यान पहनो। बुधवा ने अपना पैजामा पहना दिया नवाब साहब को, और नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। अब नवाब साहब चल के ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ गई, बुद्धू बाहर बैठे थे। गांव के लोगों को पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब लोग वहाँ पहुँचे बुद्धू को देखा तो लोगों ने बुद्धू से पूछा बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू ने कहा
अगर नवाब साहब से मिलना है तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब वो सब खड़बड़ाने चक्का बक्का कहीं नहीं, कौन बात में बुद्धू कहें बस बात ऐसे है, अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले, वो का भगावे लागे, कहीं भाग कमीना कहीं का निकल जाए से। तो कहा रे सरकार पहली गलती माफ़ कर दीजिए, भूल गया था, खैर छोड़ दिया। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए, फिर उन लोगों ने जब बुद्धू को देखा तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहा नवाब के साहब के पास जाना, सब बात करना, लेकिन उनसे उनके पैजामे की बात न करना। तो लोग कहेंगे यार ये किसी के बात ऐसे है, सब बात करो लेकिन उनके पैजामा न पूछो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत खफा, लेकिन अब करें क्या। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले बाहर, उका मार के भगावे लागे। जब मारे लगे तो कहते रे हुजूर मैंने मना तो किया था कि पैजामा ना पूछना। हट ना लायक फिर पैजामा रट रहा है। अच्छा हुजूर माफ़ कर दीजिए, पैजामे का नाम ज़बान पे नहीं आएगा। फिर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए, फिर जब मिलने आए तो बुद्धू ने अपना सर नीचे कर लिया। मिलने वाले ने पूछा कि बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू चुप। लोगों ने पूछा रे बुद्धुआ नवाब साहब कहाँ है रे। तो बुद्धू एक चुप तो हजार चुप। फिर लोगों ने कहा रे बुद्धुआ बोलना रे नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू सर उठे कहें मैं क्या बता सकता हूँ नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनका हम पैजामा नहीं बता सकते तो उनको कैसे बता सकते हैं। वजह से अत्ता कहीं ब नवाब साहब निकले होगा धून धान के भगाए दी। तो उसने जिद कर दिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं लोगों इस्लाम में जिद नहीं करनी चाहिए। बेशक, जो बात हक हो उसे मान लेना चाहिए। इसलिए ऐ लोगों नमाज़ें पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो और बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखो। बेशक बेशक हक। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ कराने वाले बड़े खुश नसीब होते हैं। आज बाबा बहादुर शाह के उर्स में आप लोग आए हैं। मज़ारों पे जाना चाहिए, कब्रों पे जाना चाहिए। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको दुनिया में परहेजगार बना देगी। बेशक बेशक। वलिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, और इसलिए भी कब्रों की ज़ियारत करोगी, कब्र की ज़ियारत तुमको मौत याद दिलाएगी। बेशक बेशक। जब हम कब्रों पे जाते हैं तो मौत याद आती है। अल्लाह वालों की कब्रों पे जाते हैं तो हमें मज़हब इस्लाम याद आता है कि इन लोगों ने नमाज़ पढ़ी, परहेजगारी इख्तियार की, तो आज अल्लाह ताला ने इनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया, तो हमें भी करना चाहिए है? तो कब्रों पे जाने से खौफ खुदा पैदा होता है। कब्रों की हाज़िरी देने से दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने बुज़ुर्गों का उर्स कराया। बेशक बेशक। लेकिन ऐ लोगों अल्लाह ने इंसान बनाया तो इंसान बन जाओ। मुसलमान बनाया मुसलमान बनो। आज लोग मुसलमान छुपाते हैं, धागा बांधेंगे ताकि कोई जान न पाए। अब तो धागा छोड़ दो, अब तो कड़ा पहने लगे जी। मेहरुए जब बेवा होता उनके मर्द मर जाते तब मेहरुए चूड़िया उतार के कड़ा पहना था। अभी नौजवान कड़ा काहे पहने, इनके को मरिगा है। रेवड़ ये राड़ हो गए काहे पहने हो, न पहनो लोगो। अरे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बन के जियो। कुछ दिन पहले गोंडा गया था तकरीर करने, तो एक नौजवान लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा के चला। जब मैं बैठा उसके पीछे तो उसके कान पर निगाह गवा तो देखा दोनों कान में यहाँ भुरकी टंगी ऐसे। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का की है रे, का काहे पहने हैं। तो कहते रे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छेदाई लिया रहा है तो पहन लिया रहा है।
तो हम नकवा पकड़े, हम कहे निका कहे नहीं छदाए रे, नकवो छदाए बुलाका पहन ली हुई थी, इका कहे नहीं छदाए। तो कहते मौलाना तुम तो